ओके, सो बेटा आर्टिकल नंबर 19, इस आर्टिकल में हमें आइसोथर्मल प्रोसेस देखना है। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इसी आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन और हीट ट्रांसफर जो है उसके इक्वेशंस एक्सप्रेशन क्या रहते हैं ये देखना है। तो क्या हुआ है, हेडिंग बोलो, आइसोथर्मल प्रोसेस पहली बात, एंड वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो सबसे पहली बात आती है कि सर आइसोथर्मल प्रोसेस यानी क्या। सादे शब्दों में आइसोथर्मल प्रोसेस यानी वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, बाकी टर्म जैसे प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होते हैं। ओके, हाँ, तो भाई आइए फिर डेफिनेशन पे देखो। अ प्रोसेस, वो प्रोसेस इन विच, जिसमें प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंजेस, प्रेशर और वॉल्यूम तो चेंज होते हैं एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर कैसा रहता है, कांस्टेंट, इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। डेफिनेशन क्लियर क्या बोलो, तो इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बाकी टर्म चेंज होते रहेंगे। अच्छा, हेयर यानी इस प्रोसेस में डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी यानी, अरे तो डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1 यानी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अरे लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। तो फिर इनका डिफरेंस क्या रहेगा, 0। क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसीलिए हेयर डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मेल्टिंग ऑफ आइस, जैसे आइस क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइस मेल्ट तो होता है लेकिन उस वक्त टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट है। जैसे आपने आइस को रखा एयर में तो वो क्या होगा, मेल्ट होगा, तो उस दरमियान टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो ये प्रोसेस कैसी हुई, इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस हुई, आइसोथर्मल प्रोसेस। और आपको मालूम है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल्स लॉ इज अप्लाइड। और बॉयल्स लॉ क्या है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अच्छा, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू लिखा और क्या लिखा, कांस्टेंट। मतलब ये ऐसे P प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू ये कांस्टेंट और ये 1/v है ना, तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर क्या, तो फिर ये P इक्वल टू कांस्टेंट इंटू 1/v, v इधर लाया तो P के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो PV इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब कि इनिशियल स्टेट पे और फाइनल स्टेट पे ये प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जब हम बोलते हैं कि PV इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा जब हम बोलते हैं तो ये P1 V1 इक्वल टू P2 V2, मतलब इनिशियल स्टेट पे, वो प्रोसेस के इनिशियल स्टेट पे प्रेशर और वॉल्यूम, P1 यानी इनिशियल प्रेशर, V1 यानी इनिशियल वॉल्यूम, P2 यानी फाइनल प्रेशर, V2 यानी फाइनल वॉल्यूम। तो ये प्रोडक्ट प्रेशर और वॉल्यूम का इनिशियल स्टेट पे और ये प्रोडक्ट प्रेशर और वॉल्यूम का फाइनल स्टेट पे कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। इसलिए PV इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2। हाँ, इसको हम इक्वेशन
1 बोलेंगे, क्योंकि ये हमें सामने यूज में आने वाला है। कैसे यूज में आने वाला तो मैं अभी बता देता हूं। आप मुझे साधे इसमें बताओ, ये P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो ये देखो P1, हेलो, ये P2 इधर लाया तो क्या हुआ रे बाबा, P1 बाई P2 इक्वल टू इधर क्या होगा, हाँ, तो ये बात अभी ख्याल में रखो, P1 बाई P2 इक्वल टू V2 बाई V1। ये बात दिमाग में फिट रखिए, क्लियर क्या, हाँ, तो हाँ, ओके, तो ये पार्ट अभी हमारे काम का नहीं, इसको मैं हटा देता, ओके। हाँ, अब सामने की बात वही कि वेयर P1 यानी रे इनिशियल प्रेशर ऑफ द सिस्टम यानी गैस, P2 यानी रे फाइनल प्रेशर ऑफ द सिस्टम, V1 यानी इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम यानी गैस, V2 यानी फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम यानी गैस। अब सामने की बात, इस पे ऊपर ध्यान दीजिए कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस, कौन सी, किसकी बात कर रहे हैं हम, आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डजंट चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, क्योंकि उसमें टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। ये मैं फिगर के द्वारा अगर आपको बताऊं, वो फिगर के द्वारा, तो एक ये वेसल है, ये वेसल है, ओके, मतलब सिलेंडर, और ये क्या है, पिस्टन, क्या है रे बाबू, पिस्टन। तो ये पिस्टन, और ये कौन है, वेसल मतलब सिलेंडर, क्लियर। इसमें भरी है क्या, गैस, ये गैस यानी सिस्टम है ना रे बाबा, तो ये गैस भरी है, और हमने, अभी आप बरोबर ध्यान दो, ये गैस, अभी मुझे बताओ कि ये प्रोसेस में टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी मान लो U1 क्या है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, और फाइनल इंटरनल एनर्जी U2। तो मुझे बताओ बड़ा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू, अरे लेकिन टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा है, मतलब इसका टेम्परेचर ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, मतलब फाइनल इंटरनल एनर्जी और इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, सेम। तो ये डिफरेंस क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो डेल्टा U इक्वल टू, डेल्टा U यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या रहती है, देखो फिर 0 रहती है। तो वही बता रहा हूं कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डजंट चेंज, देयरफॉर डेल्टा U इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या मालूम है, हाँ, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बोलो, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। ये बिल्कुल दिमाग में फिट रखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो वेयर Q यानी रे जो हीट हमने सप्लाई की टू द सिस्टम को, यानी गैस को जो हमने हीट सप्लाई की, डेल्टा U यानी रे चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और W यानी वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ये जो वर्क डन सिस्टम किसके ऊपर करती है, सराउंडिंग के ऊपर। मतलब ये जब पिस्टन अप जाएगा क्या होगा, तो क्या होगा, वर्क डन होगा, क्या होगा, वर्क डन। तो किसने वर्क किसके ऊपर किया, ये सिस्टम ने सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया। बट प्रोसेस कौन सी है रे बाबू, आइसोथर्मल प्रोसेस। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट, बरोबर, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो अभी मैंने बताया डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी, तो इसमें डेल्टा U की वैल्यू 0 रखो। बरे ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, तो इधर आओ, इधर और बताओ फिर Q वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और डेल्टा U की वैल्यू 0 प्लस W, तो Q इक्वल टू। अब एक इंपॉर्टेंट बात ख्याल में रखो, आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल प्रोसेस में ये Q यानी हीट ट्रांसफर, और ये W यानी वर्क डन, क्या रहते रे बाबा, दोनों इक्वल रहते हैं, क्या रहते हैं। तो ये Q यानी यहां बताया हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, सिस्टम को जो हीट दी, और W भी बताया, क्या बताया रे बाबू, W वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। तो ये दोनों क्या है,
इक्वल है। और अभी हम ये वर्क डन और हीट ट्रांसफर के क्या फाइंड करेंगे, इक्वेशन। अभी हम वर्क डन का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, किसका, लेकिन जो वर्क डन का रहेगा वही तो Q यानी हीट सप्लाइड का रहेगा, है या ना। तो उसके क्या अलग फार्मूले रहेंगे क्या, अलग एक्सप्रेशन रहेगी क्या, नहीं। तो अभी यही सिस्टम कंसीडर करो, यही सिस्टम। तो देखो क्या है, कंसीडर एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस है इसमें, और इसका क्या हो रहा है रे बाबा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मतलब एक्सपेंशन तो हो रहा है लेकिन टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा तो मुझे बताओ, ये पिस्टन बेटा अप जाएगा, एकदम से जाएगा क्या, नहीं। ये पिस्टन जो है, ये जो पिस्टन है, अभी इनिशियल वॉल्यूम देखो ए बाबू, इनिशियल वॉल्यूम क्या है V1, और फाइनल वॉल्यूम मान लो ये पिस्टन यहां तक आया, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा बोलो, V2, है ना। अरे तो V1 से वॉल्यूम V2 तक हो जाएगा, लेकिन वो कैसे जाएगा, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा 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 जाएगा, है या ना। आप भी साल भरे की पढ़ाई कैसे करते हो, हर दिन थोड़ी 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 करते हुए ही पूरे साल भरे की आपकी पूरी पढ़ाई होती है, और फिर बाद में आप एग्जाम के लिए जाते हो। एक ही दिन में कर ली क्या पूरे साल भरी की पढ़ाई, नहीं। तो वो जो आप वर्क कर रहे हैं, पढ़ाई करना है ना, वर्क करना, वो कैसा कर रहे हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। तो यहां भी बेटा जो वर्क होगा यानी पिस्टन अप जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे है तो फिर वो यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ऐसे करते करते जाएगा ना। तो फिर यहां से पिस्टन जो यहां पे आया, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, यहां से पिस्टन जब यहां पे आया तो वर्क डन कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर छोटा सा, जैसे आपकी एक दिन की मेहनत पढ़ाई, हाँ कैसी, छोटी सी। हाँ तो देखो, स्मॉल वर्क डन DW इक्वल टू क्या होता है, P इंटू DV। P यानी प्रेशर, P यानी प्रेशर, और DV यानी चेंज इन वॉल्यूम। अरे हाँ ना, पिस्टन अप जा रहा है मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना बाबा। पहला वॉल्यूम से दूसरा वॉल्यूम बड़ा रहेगा। हाँ तो P यानी प्रेशर, DV यानी चेंज इन वॉल्यूम। तो ये छोटा सा वर्क हुआ है, जैसे आपकी एक दिन की पढ़ाई। अब पूरे साल की पढ़ाई लेनी है तो क्या करेंगे, हर दिन की पढ़ाई ना, एक दिन की, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे करते करते पूरे। हाँ तो फिर टोटल वर्क डन W इक्वल टू क्या आता है, देखो टोटल वर्क डन W यानी ये जो DW है ना, छोटा सा वर्क डन, उसका क्या रे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन यानी एडिशन, जैसे आपके पढ़ाई की भी एडिशन, एक दिन की, दूसरे दिन की, तीसरे, सब दिन की पढ़ाई की क्या होती है, एडिशन। तभी तो साल भरे के बाद टोटल पढ़ाई। हाँ अच्छा, ये इंटीग्रेशन कहां से कहां रे, V1 टू V2। V1 यानी लोअर लिमिट और V2 यानी अपर लिमिट। V1 यानी बताया ना इनिशियल वॉल्यूम, तो बाबा V1 से V2 तक। अच्छा अच्छा, DW की वैल्यू रखो बरा, फिर DW की वैल्यू क्या है रे बताओ, PdV। बाकी ये इंटीग्रेशन वैसे ही, ये V1 और V2 वैसे ही। अब इधर साइड वर्क में देखो, फॉर एन आइडियल गैस क्या है रे, उसका इक्वेशन PV इक्वल टू NRT। तो P की वैल्यू क्या आती है, NRT अपॉन V। तो ये जो P आपको दिख रहा है उसकी वैल्यू ये रखी, क्या रखी रे बाबा, NRT अपॉन V इंटू ये DV। वैसे ही ये इंटीग्रेशन वैसे ही, लोअर और अपर लिमिट V1 V2 वैसे ही। अभी NRT ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाला। N यानी आपको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स, R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सादी भाषा में गैस कांस्टेंट बोला जाता है। T यानी टेम्परेचर, तो भी कांस्टेंट। तो यह नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट, क्योंकि जितने आपने लिए थे इस गैस के वही है। R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसके नाम में लिखा है कि वो कांस्टेंट है। T यानी टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस कौन सी है, आइसोथर्मल। हाँ तो बचा क्या, ये अपॉन V यानी 1 अपॉन V, है ना। और ये DV वैसे ही। तो ये NRT, और आपको मालूम है 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन क्या होता है रे, लॉग V। क्या होता है, लॉग V टू द बेस E, टू द बेस। तो इंटीग्रेशन तो मिल गया। फिर आप बोलेंगे सर ये लोअर और अपर लिमिट, लोअर लिमिट V1 और अपर लिमिट V2 है, इसका क्या करें, कोई बात नहीं, यहाँ पे ब्रैकेट करके लोअर लिमिट लोअर और अपर लिमिट अपर। तो ये NRT वैसे ही।
अब v के जगह पहले अपर लिमिट रखना, फिर माइनस v के जगह लोअर लिमिट। तो देखो log v के जगह रखो अपर लिमिट v2 टू द बेस ई, वैसे ही माइनस log हाँ v के जगह लोअर लिमिट रखो v1 टू द बेस ए। तो ये एनआरटी वैसे, और आपको मालूम है लॉग का नियम मालूम है, log a माइनस log b यानी log a अपॉन b। तो log v2 माइनस log v1 यानी log v2 बाई v1 टू द बेस ई, वैसे ही। तो एनआरटी वैसे ही, क्लियर। और ये जो है log टू द बेस ई, log टू द बेस ई को हम सिंपल एल से डिनोट करते हैं, किससे? हाँ, तो ये एल यानी समझ लेना, फिर log टू द बेस ई, और ये v2 बाई v1 वैसे ही। तो ये आ गया बेटा वर्क डन का फॉर्मूला। किसका रे? यही फॉर्मूला ये अभी वॉल्यूम इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम के रूप में है। ये देखो v1, और इसको आप प्रेशर के रूप में भी लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर कैसे? ये इधर मैंने बता के रखा आपको पहले ही। देखो बरे रे P1 बाई P2 इक्वल टू क्या है रे? तो आप बोलेंगे सर हाँ ये हमारे पास है सर एनआरटी, W इक्वल टू एनआरटी लॉग V2 बाई V1। तो V2 बाई V1 की जगह क्या रख सकते हैं? चलो रखो। तो दूसरा वर्क डन का फार्मूला मिला, तो W इक्वल टू एनआरटी लॉग P1 बाई P2 है ना? बोलो बोलो यस। तो ये वर्क डन का दूसरा फार्मूला। सुनिए यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। ये जो वर्क डन का फार्मूला है यही क्या होती है? हीट ट्रांसफर। एक और इसमें मैं बता देता हूं एक्स्ट्रा की बात जो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको log टू द बेस ई है ना, क्या है रे? एल यानी क्या? log टू द बेस ई। अगर आपको इसको log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपके लॉग टेबल जो बने हैं वो कौन से आधार पे बने? log टू द बेस 10 पे। तो सर कैसे करें? कुछ नहीं, log टू द बेस ई को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो नंबर 2.303 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये बताओ भी W क्या आएगा? 2.303। ये एनआरटी वैसे ही, और ये आएगा log V2 बाई V1 टू द बेस 10। ये हो गया। और सर ये दूसरा, अरे वो भी वैसा ही रे बाबू, W इक्वल टू ये log टू द बेस ई है तो log टू द बेस 10 करना है, तो वही 2.303 ये एनआरटी, और ये log P1 बाय P2 टू द बेस 10 टू द बेस 10। आई क्या बात समझ में? हाँ, तो यही पार्ट आपको केमिस्ट्री में भी है। तो यही फिजिक्स का पूरा पार्ट आपको केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। पुट इट डाउन।